आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एसएसबी पर कुछ नए टिप्स लेकर के आया हूँ आपके लिए कि इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रेकडाउन दिया था ऑल 5 डेज का कि किस दिन क्या होगा। अब हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि एसएसबी में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले कि आपको अपने आप को फेमिलराइज करना है विद डिफरेंट स्टेजेस, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था, जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी मीन्स टीएटी मीन्स थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इस तरह से जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। उसके अलावा जो ग्रुप टास्क हैं जिनमें आपके ग्रुप डिस्कशन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ग्रुप में डिस्कस करते हैं। फिर आपका लेक्चरेट है, ठीक है, जीटीओ टास्क हैं जो आउटडोर होंगे, और उसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ों से आपको फेमिलराइज होना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सेकेंड पार्ट इसका क्या है समझने के लिए, इसमें कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्कोरिंग सिस्टम, हाउ द एसेसर्स आर गोइंग टू इवेल्युएट यू, कैसे आपको इवेल्युएट करेंगे, एंड विच क्वालिटीज दे आर गोइंग टू एसेस यू फॉर, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज वो देखने जा रहे हैं, क्या उनको एक्सपेक्टेशन है आपसे, और क्या चीज जरूरी है फौज में ऑफिसर बनने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिपेयर मेंटली एंड फिजिकली, आपको खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना है। फिजिकल फिटनेस में क्या है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना स्टेमिना बिल्ड करें, और साथ में हेल्थ अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को हमेशा फिट और तंदुरुस्त रखें, बीमारियों से दूर रखें। दूसरी आपकी प्रिपरेटनेस है मेंटल प्रिपरेशन। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है रिलैक्सेशन, हाउ टू रिलैक्स योरसेल्फ मेंटली, दिमाग को कैसे शांत रखें, रिलैक्स रखें, वो टेक्निक आपको सीखनी है। साथ में आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन करने से आपका फोकस बढ़ेगा और आपका मन शांत रहेगा, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना होगा। जब सिचुएशन कोई स्ट्रेस की आती है तो उस समय आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, और साथ में आपको अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन करना है थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस। जब तक चलेगा आपको काम एंड कंपोजर मेंटेन करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम आपको इंस्टीट्यूट में यहाँ पे कराते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल। आपको अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, वो दूसरों तक पहुंचेगा नहीं। चाहे वो आपके कलीग्स हों, आपके साथ के बाकी कैंडिडेट्स हों, या जो एसेसर्स हैं जो वहाँ पर आपको चेक कर रहे हैं और आपका असेसमेंट कर रहे हैं, जो उनकी जो टीम है सिलेक्शन बोर्ड की, तो उनको आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। और साथ में आपको क्या करना है, टीम वर्क का जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप करने हैं। तो क्या क्या करना है उसमें आपको, सबसे पहले प्रैक्टिस ग्रुप डिस्कशन, आप ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करें, जो कि हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट में कराते हैं आप लोगों को। इम्प्रूव योर स्पीकिंग विद फ्लुएंसी, आपको फ्लुएंसी के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। यू मे बी फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड, आपका चाहे बैकग्राउंड हिंदी का हो, चाहे आपका किसी बांग्ला का हो, मराठी हो, या कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, मदर टंग आपकी कुछ भी हो, लेकिन चूंकि ये इंटरव्यू इंग्लिश पर बेस्ड है मेनली, तो आपको अपना कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा और फ्लुएंसी इंग्लिश में बोलने की आपको डेवलप करनी होगी। हम उसकी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर कराएंगे। साथ साथ आपको अपने जो टीम वर्क है उसको भी आपने डेवलप करना है, और कैसे करना है, थ्रू ग्रुप डिस्कशन और आपके ग्रुप टास्क, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ये सब आप करेंगे। जब साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक पे, आप उसके लिए साथ में ग्रुप टास्क करेंगे जो आपको दिया जाएगा,
और प्रोजेक्ट्स आपको जो दिए जाएंगे करने के लिए, जब आप उनको साथ मिलके करेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी और आपके अंदर टीम वर्क की जो भावना है वो डेवलप होगी। वो आपको जरूर डेवलप करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इस स्टेज पे। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ you have to stay updated on current affairs and general knowledge. जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर अपने आप को अपडेट करके रखिए, दुनिया में क्या हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली। न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़िए रेगुलरली, और साथ साथ आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में सब कुछ जानकारी अपने पास पर रखनी है। आपको सीखना है, जानना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का क्या रोल होता है। ये तीनों फोर्सेस अपने अपने लेवल पे क्या रोल अदा करती हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, हमारे आकाश की सुरक्षा करने के लिए, हमारे वाटर्स की यानी कि समुद्र की सुरक्षा करने के लिए ये तीनों फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं, ये आपको सीखना होगा। और साथ साथ ये भी जानना होगा कि पीस या वॉर के टाइम पर इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आसान नहीं होता है काम करना, इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर, इवन ड्यूरिंग पीस ऑल्सो। So that also you have to study and keep yourself updated with that, so that when a question is asked you are able to answer it. साथ साथ आपको ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस के जो रैंक्स हैं वो रैंक्स भी आपको मालूम होने चाहिए। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कौन कौन से रैंक है, लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट तक, ये आपको अपने आप को तैयार करके रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस एंड सीक फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सब चीज की प्रैक्टिस करनी है। आपको मॉक इंटरव्यूज अटेंड करने हैं। मॉक इंटरव्यू में क्या होगा, जिस तरह से वहां पर इंटरव्यू होने वाला है सिलेक्शन बोर्ड में, वही प्रैक्टिस आपको यहां करनी है। साथ साथ जब आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो आप फेमिलियराइज हो पाएंगे उसके प्रोसीजर से, उसके फॉर्मेट से, कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या फेस करना है। इसलिए आपको उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी होगी, इनफ प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या करना है, अगला काम, यू हैव टू सीक द फीडबैक ऑल्सो। आपको फीडबैक लेना है। फीडबैक किससे लोगे, आप फीडबैक अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, या जो आपसे ज़्यादा जानकार है, या जो ऑलरेडी एसएसबी फेस कर चुके हैं और या क्लियर कर चुके हैं। आप अपने फैमिली मेंबर से भी जो इसकी जानकारी रखते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और जो इस फील्ड में रह चुके हैं या इसकी जानकारी रखते हैं, उनसे आप फीडबैक लीजिए। और जो आपके मेंटर्स हैं, यानी कि जो आपको सिखा रहे हैं, उनसे फीडबैक लीजिए कि मेरा जो मॉक इंटरव्यू था वो कैसा रहा, उसमें क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था, सो दैट यू गेट सम कंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल फीडबैक टू इंप्रूव योरसेल्फ। अपने आप को आप इंप्रूव कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम आते हैं, बी ऑथेंटिक एंड कॉन्फिडेंट। ये बड़ा सीक्रेट है इसका। पहली चीज, यू शुड नो योरसेल्फ। आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी वीकनेसेस क्या हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो मेरे अंदर हैं, जो मुझे मेरे परिवार से, मेरे गुरुओं से, मेरे इंस्ट्रक्टर से, मेरे कलीग से, मेरे माहौल से मुझे मिला है, जो अच्छी वैल्यूज आपके अंदर हैं। और जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वो भी मालूम होनी चाहिए, और आपकी जो कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। उसके अलावा यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन। आपको बहुत ही ऑनेस्ट होना होगा और जेन्युइन होना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की आर्टिफिशियलिटी अगर आप दिखाएंगे, आप नकलीपना दिखाएंगे, बनने की कोशिश करेंगे जो आप हैं नहीं, तो आप पकड़े जाएंगे और आपका इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत ईमानदार रहना है अपने इंटरव्यू में, और वही चीजें बतानी हैं, वही चीजों के बारे में उनको कहना है जो आपने किया है, जिसको आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, सीधे सीधे बोल दीजिए कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट और आई डोंट रिमेंबर इट।
बहुत ऑनेस्ट रहिए। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रहेंगे, ये आपके लिए बड़ा सक्सेस के की पॉइंट है। इट इज की टू योर सक्सेस। द लास्ट वन इज मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करिए। ऐसा नहीं कि आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में तो बड़ा पॉजिटिव दिखाया अपने आप को, उसकी प्रैक्टिस करके आप गए हैं, लेकिन जब आपसे पर्सनली सवाल पूछे जा रहे हैं या आपको जब ग्रुप टास्क दिया गया जहां आपने अपना रिएक्शन दिखाना है, वहां पर आप पॉजिटिव नहीं है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो वो नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए वहां पर, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड वहां भी झलकना चाहिए। इसलिए स्टे कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप कोई चीज छिपा नहीं रहे हैं, कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो कुछ है आपके अंदर वही आप वहां पर दिखा रहे हैं, वही चीजें आप उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और हमेशा अपने जो इंटरव्यू के दौरान मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू आउट द इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू के दौरान, पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, दर्शाना है, अपने बोली से, बातचीत से, अपने एक्शन से, और जो कुछ भी आपको टास्क दिया है उस टास्क को पॉजिटिवली आपने कंडक्ट करना है, कंक्लूड करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। 100% यू विल बी सेलेक्टेड। सो इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।